हेलो, वेलकम टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। नाउ आज हम पढ़ेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी में रीजनिंग का टॉपिक सबसे अच्छा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। नाउ इसमें आपको सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है वो है क्या? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ओके, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में एकदम बेसिक से जानेंगे। बात करते हैं डिस्टेंस की। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? जैसे भी कोई भी पॉइंट है, या ठीक है मान लेते हैं कोई भी पर्सन है, वो अपने घर से कहाँ पे जा रहा है, दैट इज अ होम पॉइंट एंड दैट इज अ ऑफिस पॉइंट या स्कूल पॉइंट। मान लेते हैं ये इसका स्कूल है। ओके, तो अगर ये स्कूल है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट करता है अपना चलना, ठीक है, और यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो जो इसने ये ट्रेवल किया है ना, ये जितना ट्रेवल किया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। अब बात आती है इसने चला तो, लेकिन कहाँ से चला, किस साइड चला? ठीक है, मतलब एक तरीके से उसके डायरेक्शन की बात आती है, दिशा। ठीक है, मतलब किस साइड जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। नाउ सबसे पहले सेम पॉइंट डिस्टेंस, इट इज अ सम स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और बॉडी। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो या दो बॉडीज हो, उनके बीच में कुछ स्पेस जो है वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट द पॉइंट इज डायरेक्शन। वी ऑल ऑफ द पीपल नो दैट वी हैव ओनली फोर डायरेक्शन। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा जो डायरेक्शन है वो बेसिकली कितना है? फोर होता है। जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये हमारे चार डायरेक्शन होते हैं, बट वी हैव सम मोर डायरेक्शन, दोज आर कॉल्ड बेसिक डायरेक्शन। ठीक है, कुछ ऐसे भी डायरेक्शन है जो और भी होते हैं इनके चार के अलावा। ठीक है, वी हैव फोर मेन डायरेक्शन। ठीक है, चार हमारे मेन डायरेक्शन होते हैं और आठ हमारे बेसिक डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, अब बेसिक डायरेक्शन चार एक्स्ट्रा कहाँ से है वो देखते हैं। जैसे कहीं से आया नहीं है, बस इन दोनों के जो मिड होते हैं, जैसे नॉर्थ और वेस्ट के जो कॉर्नर होगा, एक तरीके से हम बोलिए जो इसका कॉर्नर है वो भी तो एक डायरेक्शन इंडिकेट करता है, तो सेम उसी फंडे से है। ठीक है, जैसे नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये एक हमारा पहला बेसिक डायरेक्शन हो गया। फिर इसी तरीके से नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट और साउथ के साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के साउथ वेस्ट। तो हमारे जो चार एक्स्ट्रा आए हैं वो कौन कौन से आए? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हमारे चार बेसिक डायरेक्शंस हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है जो हम यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। आपने सबने पढ़ी होगी क्लास 10 के टाइम पे। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हम बता देते हैं। जैसे अगर मान लो एक कोई हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, दैट इज ए बी सी। सबको पता है कि ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, ए बी बी सी सी ए। ट्रायंगल्स हैव थ्री एंगल, तीन एंगल भी होते हैं इसके। ठीक है, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी, एंगल बी ए सी, दैट इज ऑल्सो दिस इज एंगल एंड दिस इज ऑल्सो एंगल। ये भी एक एंगल है, दोनों एक एंगल है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहली बात कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कब? तब लगेगा जब कोई भी एक एंगल, ठीक है, वन एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारा क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। जो ट्रायंगल हो कैसा होना है? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तब जाके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम है क्या। तो पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बात की ना इसने कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो नाउ यहाँ पे अगर मैं बोलूँ हाइपोटेनियस हमारा कौन सा है? ये पार्ट है।
ये हमारा बेस होता है और ये हमारी हाइट होती है, ठीक है, दैट इज हाइपोटेनियस एंड दैट इज हाइट, ई आई कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस द थ्योरम सेज दैट कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड जो हैं, अदर साइड हमारे हैं, एक बेस का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस उनकी हाइट का स्क्वायर, यानी बेस के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर का प्लस करेंगे, यानी उन दोनों का सम वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। यही हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, यही हमें यूज करना है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सम बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, जैसे अगर मैं बोलूं ये हमारा क्या है, दैट इज डायरेक्शन पॉइंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। अब अगर हम बात करते हैं कि ए इज लेफ्ट और राइट ऑफ बी, तो अगर ए कहाँ है, ए इज लेफ्ट ऑफ बी मतलब बी के लेफ्ट में हो, दैट इज ये, ठीक है। अगर यही चीज बोले कि ए इज राइट ऑफ बी, अगर ए राइट में है तो इसका मतलब बी कहाँ होगा, बी यहाँ होगा, बी के राइट साइड में ए होगा, ठीक है, दैट इज राइट साइड एंड दैट इज लेफ्ट साइड। तो सेम इसी तरीके से ईस्ट एंड वेस्ट दैट मीन्स आल्सो मीन्स कि ईस्ट है तो ईस्ट हमेशा क्या होगा, राइट साइड पे ही होता है, और वेस्ट है तो वेस्ट हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। सेम नॉर्थ है, नॉर्थ क्या होगा, अप साइड में होगा, ऊपर होगा। साउथ है तो साउथ का मतलब नीचे होगा, डाउन में होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ए इज नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ बी। अब कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हमारा कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, ठीक है। पॉइंट ये है, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ये हमारा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट है। अब कह रहा है कि ए इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, तो ए कहाँ है, बी के नॉर्थ ईस्ट पे। ए अगर यहाँ पे है तो बी कहाँ पे होगा, हमारा ओरिजिन पे होगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि ए जो है हमारा वो बी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, देखो यहाँ से क्लियर है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है, यहाँ तक क्लियर। सेम इस तरीके से अगर ए नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में हो, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में ए हो तो यहाँ पे हो जाएगा ए। अगर साउथ वेस्ट में हो तो साउथ वेस्ट में ए यहाँ पे हो जाएगा। अगर वही ए कहाँ पे होगा ना, नॉर्थ ईस्ट में हो तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में हो गया, साउथ ईस्ट में हो गया, नॉर्थ वेस्ट में हो गया, साउथ वेस्ट में हो गया, ठीक है। ये सारे क्लियर। अब मेनली जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के टाइप हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक रेलवेज वगैरह में या फिर एसएससी में भी, ठीक है, बैंक वगैरह में भी नॉर्मली जो पूछे जाते हैं, बैंकिंग सेक्शन में भी, तो सेम टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कि हमारा एंगल बेस्ड होता है, सेकंड होता है टर्न विथ टर्न बेस्ड, ठीक है। एंगल होता है कि जहां आपको कुछ एंगल टर्न करा के डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा, एंड सेकंड होता है हमारा कि टर्न विथ टर्न बेस्ड में यह होता है क्या, पहले आप जाओगे फिर टर्न करोगे, फिर आप जा रहे हो फिर टर्न कर रहे हो, मतलब टर्न बाय टर्न चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड है, टर्न विथ टर्न बेस्ड, ठीक है। थर्ड होता है हमारा सेंटेंस बाय सेंटेंस। हमें क्या दिया जाता है, एक गिवन सेंटेंस होती है कि वो इस डायरेक्शन में इतनी दूर चला, फिर नेक्स्ट अगला सेंटेंस मिलेगा कि इस डायरेक्शन में इतनी दूर चला, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट कैसा होगा, टाइप होगा, वो सेंटेंस बाय सेंटेंस होगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन पॉइंट। हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, आई एम फेसिंग वेस्ट, ठीक है। मैं कहाँ पे फेस कर रहा हूँ, वेस्ट में फेस कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये ईस्ट है और ये वाला है वेस्ट, ओके। और ऊपर है क्या, नॉर्थ, और नीचे होता है हमारा साउथ। अब कह रहा है आई एम फेसिंग वेस्ट, मैं किस साइड फेस कर रहा हूँ, वेस्ट की डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ फेस कर रहा हूँ, वेस्ट की डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ। मैंने जिस साइड फेस करा है उस साइड का एरो दे दिया। अब नाउ 215 डिग्री द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैंने टर्न लिया है 215 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, मतलब जिस साइड से हमारा क्लॉक मूवमेंट करता है। क्लॉक मूवमेंट कैसे करता है, पहले 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6 होता है, 7 8 9 होगा, 10 होगा, 11 एंड 12। तो हमारा क्लॉक का रोटेशन क्या होता है, दिस
1 होगा, 2 होगा, ऐसे चलता है। दैट मीन्स दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें क्या मूव करना है, 215 डिग्री, 215 डिग्री क्लॉकवाइज में चलना है। तो ये क्लॉकवाइज में 215 डिग्री जाएगा। यहाँ से अगर मैं इस वेस्ट पॉइंट पे हूँ, ठीक है, ओरिजिन यानी ये कहूँ कि एक्स एक्सिस पे ही हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ से मैं 215 डिग्री जाऊँगा। 90 तो यहाँ पे हो गया, 90 90 कितना 180 हो गया, 180 200 एंड 215, तो 215 कुछ समथिंग इस साइड में आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 215 डिग्री होगा, ठीक है, मेरा 215 डिग्री। लेकिन ये कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देन क्वेश्चन फिर आगे बोल रहा है कि टर्न 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जिस साइड से आए थे उसी के अपोजिट जाना है, मतलब क्लॉकवाइज हुआ, अब फिर उसी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, तो 35 डिग्री हमें पीछे जाना है। दैट मीन्स 35 डिग्री बैक जाना है। तो 35 डिग्री बैक का मतलब हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा वो, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि 215 डिग्री हम पहले क्लॉकवाइज गए, फिर 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे क्योंकि 215 आए थे, फिर 35 पीछे गए तो हमारा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 5 0, ठीक है। 1 में से 3 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11, तो आंसर आ जाएगा यहाँ 8, और ये हो जाएगा 1, दैट मीन्स 180 डिग्री। अब यहाँ से जब 35 डिग्री बैक जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल पोजीशन होगा वो कहाँ पे होगा, हम 180 डिग्री ऐसे आएंगे इस साइड फेस करते हुए। हम स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, यहाँ से किए थे कि हम वेस्ट में फेस कर रहे थे, फिर यहाँ से ये मूवमेंट हुआ, फिर थोड़ा सा हम पीछे गए, ओके। तो हमारा जो यहाँ पे अब होगा वो ईस्ट के डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी है, इधर की डायरेक्शन कैसी है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो वही हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ। तो हम किस डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ओके। अगर मैं यहाँ पे आपको जनरलाइज करूँ, विजुअलाइज करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, पहला मूवमेंट हुआ 215 डिग्री का, तो यहाँ से ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, ठीक है। अब फिर सेकंड वो क्या कर रहा है, यहीं से वो कितना 35 डिग्री माइनस पे गया, ठीक है, 35 डिग्री माइनस पे गया। अब वो कहाँ पे आ गए, इस वाले लाइन के पास आ गया कि नहीं, तो सेम उसी फंडे से है हमारा, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ओके। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एन हेलीकॉप्टर इज मूविंग 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, देन टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट टर्न हो रहा है, एंड मूव 5 किलोमीटर, एंड अगेन टर्न हिज राइट, ठीक है, एंड मूव 10 किलोमीटर, विच डायरेक्शन इज हेलीकॉप्टर मूविंग नाउ। मान लेते हैं कि ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं अभी हेलीकॉप्टर मूव भी करेगा। तो अब हेलीकॉप्टर है, ठीक है, हेलीकॉप्टर यहाँ से स्टार्ट करता है मूविंग ईस्ट डायरेक्शन 10 किलोमीटर, इस डायरेक्शन में चला कितना 10 किलोमीटर के हिसाब से, ओके। अब 10 किलोमीटर उसने ईस्ट तो चल दिया, अब क्या करना है, उसे टर्न करना है हिज लेफ्ट, राइट चलेंगे, ये वाला राइट है डायरेक्शन, ऊपर जाएंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो हमें कहाँ चलना है, टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर। अगर ये लेफ्ट टर्न होगा तो कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चल गया, एंड अगेन टर्न हिज राइट, ठीक है। अब राइट डायरेक्शन में उसने चला, कितना चला, 10 किलोमीटर चला है, ठीक है, 10 किलोमीटर वो सेम डायरेक्शन फिर आगे फॉरवर्ड चल रहा है। अब पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन इज हेलीकॉप्टर मूविंग, तो आप बता सकते हैं कि डायरेक्शन अभी भी इसकी क्या है, ईस्ट ही है, ठीक है। वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो ईस्ट में कर रहा है। हमें कैसे पता, हम मान लेते हैं जहां से वो चल रहा था बंदा, वो वहां पे हम एक ओरिजिन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ही ओरिजिन ड्रॉ करोगे तो इस डायरेक्शन कैसे होगी, ईस्ट होगी, इस साइड में वेस्ट होगी, इस साइड में नॉर्थ, और नीचे क्या हो जाएगी हमारी, साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो देखते हैं, तो आंसर विल बी, इसका क्या होगा, आंसर जो हो जाएगा हमारा इसका वो ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। अब हम देखते हैं हेलीकॉप्टर मूव भी करेगा अभी,
देखिए पहले तो ये चला कितना 10 डिग्री, ठीक है, ईस्ट चला है, फिर टर्न हुआ है 5 डिग्री, फिर उसके बाद ये कहाँ फिर मूव करके 10 किलोमीटर फिर वो राइट में ही चला है। फिर से देखिए पहले वो कहाँ चला है 10 किलोमीटर ईस्ट चल रहा है, ठीक है, फिर 5 किलोमीटर ऊपर गया, फिर 10 किलोमीटर आगे गया, ठीक है। तो अब कहाँ पे अभी भी उसकी डायरेक्शन वही है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में ही रन कर रहा था, ठीक है। So thank you for watching this video and please like, share and subscribe. Thank you so much.